21 अगस्त 2020। ये वो दिन था जब हमारी पहली बार बात हुई थी। उस वक़्त बिल्कुल नहीं लगा था कि एक दिन हम इतने क्लोज़ आ जाएँगे। सच कहूँ तुमसे पहले मेरी लाइफ़ में कोई भी मेरे दिल के इतना करीब नहीं आया था। तुमसे मिलने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए अपनी लाइफ़ में, और शायद ये भी नहीं पता था कि प्यार एक्चुअली होता क्या है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि प्यार क्या होता है, किसी की केयर करना क्या होता है, किसी को अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाना क्या होता है, किसी के लिए घंटों इंतज़ार करना क्या होता है, किसी की एक छोटी-सी स्माइल के लिए घंटों मशक्कत करना क्या होता है। हमने जितना भी टाइम साथ बिताया उसमें हमने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ बनाई। हाँ, हमने बहुत बार लड़ाइयाँ भी की, एक-दूसरे से नाराज़ हुए, एक-दूसरे को कुछ बुरी बातें भी बोली, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ हमेशा रही, वो थी एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट। मानता हूँ कि काफ़ी चीज़ों पर मैं तुमसे एग्री नहीं करता था, काफ़ी चीज़ों पर तुम मुझसे नहीं एग्री करती थी। काफ़ी सारी चीज़ें हम दोनों में डिफरेंट थी। तुम अग्रेसिव थी और मैं एकदम शांत। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मेरे दिमाग से अब धीरे-धीरे निकलती जा रही है। लेकिन एक चीज़ नहीं निकल रही है, वो हो तुम। अब तुम बोलोगी कि इतना टाइम हो गया है हमें एक-दूसरे से अलग हुए, लेकिन तुम अभी भी ये बोल रहे हो, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। लेकिन ये सच है कि मुझे आज भी तुम्हारी याद आती है। हाँ, आज हम साथ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ मैंने तुमसे सीखा वो मेरी लाइफ़ से ख़त्म हो गया। देखो, बातें ना मुझसे होती नहीं है अच्छी तरह से, ये तुम्हें भी पता है। जब भी हम बात करते थे तो उस कॉल का या फिर जो भी बोलो उसको, उसमें 70% टाइम तुम बोलती थी, वो 30% टाइम मैं। आई एम अ गुड लिस्टनर, ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तो मेरी तरफ से बातें बनाना और बातें करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बस कुछ-कुछ जो बातें अभी मेरे माइंड में आ रही है ना, सिर्फ़ वही बोलूँगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आज हम साथ नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे काफ़ी कुछ सीखा है, और जो कुछ सीखा है वो मेरी लाइफ़ से ख़त्म नहीं हुआ है। वो चीज़ें मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी मेमोरी में। हमारे जो मोमेंट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ कुछ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ़ हमारे थे। हालाँकि मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे जब ये तुम्हारे लिए चैनल बनाया था, फिर जब तुम साथ नहीं थी, तो उसके बाद में फिर मैं थोड़ा रोटना-पीटना किया करता था, तब कुछ बातें शेयर की थी यहाँ पे, लेकिन वो इतनी भी प्राइवेट नहीं थी। बाकी हमारे प्राइवेट मोमेंट्स हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे। एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी बताने के लिए, लेकिन अभी जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, सारी एकदम से निकल जाती है। पता है, कभी-कभी मैं अकेला बैठा रहता हूँ ना, जब तुम्हें याद कर रहा होता हूँ, तो वो हमारे सिली मोमेंट्स याद आते हैं मुझे कभी-कभी। फिर कभी मैं हँस देता हूँ, कभी सैड भी हो जाता हूँ। लेकिन ठीक है यार, जितना भी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया, वो मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगे, और जितना मुझे पता है,
तुम्हें डेट्स याद नहीं रहती और मुझे सॉन्ग्स याद नहीं रहते, नाम याद नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा नाम ऐसे ऐसे फिट हुआ है मेमोरी में, तुमसे रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो सबसे पहले मुझे तुम याद आती हो। सिर्फ़ तुम्हारा नाम नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाती रहती है एंड आई एम श्योर काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारे अराउंड भी ऐसी होगी, जो तुम्हें मेरी याद दिलाती होगी। हुँ। तो बस आज एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज हमें पूरे 6 साल हो गए मिले हुए, जिसमें से कितना टाइम हम साथ रहे, कितना टाइम से अलग है, वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। बट हैप्पी 6th एनिवर्सरी। मुझे नहीं पता तुम मेरा ये मैसेज देखोगी भी या नहीं, या शायद कभी सुनोगी भी या नहीं, लेकिन मेरी तरफ से बस एक छोटी-सी कोशिश है तुम्हें याद दिलाने की कि 21st अगस्त मेरे लिए आज भी एक स्पेशल डेट है। हाँ, एक और बात, मैंने तुम्हें कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहता था। अगर तुम्हें मुझसे ये शिकायत है कि हर बार तुमने ही मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मैंने कभी नहीं किया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं आगे भी तुमसे कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। अब कुछ याद भी नहीं आ रहा यार। सो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी हो, तुम हमेशा खुश रहो, हेल्दी रहो और अपनी लाइफ में जो भी चाहो, वो सब तुम्हें मिले। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड यस, थैंक यू। मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बनने के लिए। तुम्हारी कुछ यादें और तुमसे सीखी हुई कुछ चीज़ें शायद हमेशा मेरे साथ रहेगी, जिनको मैं अगर भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल सकता। तो बस इतना ही तुमसे कहना था, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कहना नहीं चाहता। टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी 6th एनिवर्सरी।